बहुत पुराने समय की बात है। प्राचीन भारत में एक महान ऋषि रहते थे। नाम था ऋषिशील। वे ब्रह्मचारी थे और जीवन भर तप, योग और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। पर समय बीतता गया और एक दिन उनके हृदय में चिंता घर करने लगी। मेरे बाद मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? उन्होंने सोचा कि बिना संतान उनका वंश समाप्त हो जाएगा। तभी उन्होंने एक निर्णय लिया। वे देवताओं के राजा इंद्रदेव की कठोर तपस्या करेंगे। दिन रात वे जल, धूप और अग्नि के बीच बैठकर मंत्र जप करते रहे। इंद्राय नमः। वर्षों बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव स्वर्ग से अवतरित हुए। मुनिवर शील, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे देवराज, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसकी मृत्यु कभी न हो सके। इंद्र मुस्कुराए। मुनिवर, यह वरदान मेरे अधिकार में नहीं है। ऐसा वर केवल महादेव ही दे सकते हैं। उनकी आराधना करो, वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इंद्र के शब्दों ने शील मुनि के हृदय में नई आशा जगाई। वे हिमालय की गुफाओं में चले गए और महादेव की कठोर तपस्या में लीन हो गए। बर्फ की ठंडी हवाएं, अंधेरी रातें, पर उनका ध्यान अडिग रहा। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन सृष्टि थरथरा उठी। आकाश से उजाला फूटा और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। बोलो शील, क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे आपके ही अंश से उत्पन्न पुत्र चाहिए जो अमर हो, जिसे मृत्यु न छू सके। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति अमूल्य है। यज्ञ करो और उसमें मेरा आह्वान करो। तुझे जो मिलेगा वह मेरा अंश होगा। ऋषि ने यज्ञ किया। अग्निकुंड से दिव्य प्रकाश उठा और उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा गया नदी। उसका चेहरा दिव्य, नेत्रों में तेज और मुख पर मासूम मुस्कान थी। ऋषि ने उसे प्रेम से पाला, शिक्षित किया। केवल 5 वर्ष की आयु में उसने वेद, उपनिषद और ध्यान विद्या सीख ली। परंतु एक दिन 2 सन्यासी उसके घर आए। उन्होंने ऋषि शील को आशीर्वाद दिया, पर बालक नदी को नहीं। ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? हमें दुख है कहना पड़ रहा है, पर आपके पुत्र की आयु केवल 1 वर्ष है। ये सुनते ही ऋषि की आंखों में आंसू भर आए। वे अंदर जाकर नदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। पिता, आप क्यों रो रहे हैं? पुत्र, सन्यासियों ने कहा है कि तेरी आयु बहुत कम है। आप चिंता मत करो। आपने मुझे महादेव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। अगले दिन नदी अकेला निकल पड़ा। वो नदी किनारे गया और महादेव की तपस्या करने लगा। उसकी आंखें बंद थी, शरीर स्थिर और मन पूर्ण शांति में। महीनों की साधना के बाद महादेव प्रकट हुए। नदी, तुम क्या वरदान चाहते हो? नदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा चाहिए। मुझे आपके चरणों में सदा के लिए स्थान दीजिए। तू अब अमर होगा। मृत्यु तुझे नहीं छू सकेगी। तू मेरे समीप रहेगा और मेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तू ही मुझ तक पहुंचाएगा। उस दिन से नदी अमर हो गया। तभी से भगवान शिव की प्रतिमाओं के पास नदी की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव समाधि में होते हैं, तब उनके भक्तों की आवाज नदी के माध्यम से उन तक पहुंचती है। सदियां बीत गई। एक छोटे से गांव भानुपुर में एक साधारण किसान रहता था। नाम था शंभू। वो सच्चा शिव भक्त था। हर सुबह मंदिर जाता, जल चढ़ाता और भगवान शिव से कहता, भोलेनाथ, मेरे परिवार की रक्षा करना। शंभू के पास एक पालतू बैल था, मोती। मोती उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। खेत जोतने से लेकर आराम करने तक शंभू और मोती की जोड़ी अटूट थी। शंभू अक्सर कहता, मोती, आज जल्दी चलना है। मेरी बेटी कस्तूरी की शादी के लिए अच्छा अनाज निकालना है। मोती अपनी पूंछ हिलाता और मानो हंसता हुआ आगे बढ़ जाता। पर गांव में एक आदमी था जो शंभू की खुशियों से जलता था, हरिया। उसे शंभू की सफलता और ईमानदारी पसंद नहीं थी। वो कहता, शंभू, तू दिन रात मंदिर में सिर झुकाता रहता है, पर भगवान तुझे सब कुछ दे रहे हैं। कुछ तो रहस्य है। जब उसे पता चला कि कस्तूरी की शादी पक्की हो गई है, तो उसका क्रोध और जलन बढ़ गई। उस रात उसने मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू उठा, उसने देखा
मोती जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी आंखों में जा नहीं थी। मोती, ये क्या हुआ? शंभू रोता हुआ मंदिर की ओर भागा। हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे मोती को लौटा दीजिए। तभी मंदिर के द्वार पर एक बैल आया, बिल्कुल मोती जैसा। उसकी आंखों में वही स्नेह, वही पहचान। शंभू अवाक रह गया। उस दिन से शंभू के खेतों में चमत्कार होने लगे। बैल के साथ उसका काम पहले से कई गुना तेज हो गया। फसल खूब उगी और शंभू ने कस्तूरी की शादी धूमधाम से की। जब हरिया ने यह देखा कि शंभू की जिंदगी फिर संवर गई, तो उसके मन में फिर पाप जागा। उसने फिर जहर मिलाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वो रात में मोती के पास पहुंचा, बैल ने अपनी रस्सियां तोड़ दी और गरजते हुए उसके पीछे भागा। हरिया भागता हुआ चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। शंभू भी पीछे दौड़ता हुआ बोला, रुक जा मोती, उसे छोड़ दे। बैल वही ठहर गया। उसकी आंखों में करुणा थी। हरिया जमीन पर गिरकर शंभू के पैरों में गिर पड़ा। मैंने तेरे पहले बैल को जहर दिया था, मुझे माफ कर दे। हरिया, ईश्वर सब देखता है। उन्होंने तुझे तेरी गलती का एहसास करा दिया। अब जा, फिर कभी किसी के साथ बुरा मत करना। गांव के बुजुर्गों ने हरिया को गांव से निकाल दिया। उस दिन से शंभू और उसका परिवार सुख से रहने लगे। कुछ महीने बाद एक दिन शंभू अपने खेत में काम कर रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था। हवा में शांति थी। उसने मोती के सिर पर हाथ फेरा और बोला, तू तो मेरे भगवान का वरदान है। अचानक मंदिर से शंख की आवाज आई। आसमान में प्रकाश फैला और शंभू ने देखा, मोती के माथे पर तिलक सा तेज चमक रहा था। उसे लगा मानो स्वयं भगवान शिव उसकी ओर देख मुस्कुरा रहे हों। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा घर, मेरी बेटी और मेरा जीवन सुरक्षित है। और उस दिन से शंभू ने मोती के लिए एक विशेष स्थान बनवाया, जहां हर साल महाशिवरात्रि पर वो दीप जलाता और कहता, जिसे सच्ची भक्ति है उसे भगवान स्वयं आकर संभाल लेते हैं। कभी कभी भगवान अपनी कृपा साधारण रूप में भेजते हैं, एक बच्चे के रूप में, एक बैल के रूप में, या एक चमत्कार के रूप में। पर जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके घर से कभी उजाला खत्म नहीं होता। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया तो कृपया अधिक भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।